नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे हैरत अंगेज डिजिटल आर्ट और गेमिंग चैलेंज पर बात करने वाले हैं जिसने क्रिएटिविटी और डेडिकेशन की लिटरली सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब माइनक्राफ्ट तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब इंसान अपना सारा वक्त और जुनून एक डिजिटल दुनिया को बनाने में लगा दे तो क्या कुछ हासिल हो सकता है, ये देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। और हाँ, इस इवेंट के दाव कोई छोटे मोटे नहीं थे। हम बात कर रहे हैं पूरे $40,000 के प्राइस पूल की। ये रकम उन बिल्डर्स में बांटी जानी थी जिन्होंने अपनी इस डिजिटल दुनिया को आकार देने में अपना सब कुछ झोंक दिया। कुछ ने सिर्फ एक दिन यानी रियल लाइफ के 20 मिनट लगाए, तो एक बिल्डर ऐसा भी था जिसने गेम के अंदर पूरे 50,000 दिन बिताए। मतलब 50,000 दिन, ये नंबर ही अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी भली बात क्या है, तो सुनिए, इस चैलेंज की सबसे खतरनाक शर्त यह थी कि ये सारी दुनियाएं हार्डकोर मोड में बनी थीं। इसका सीधा सा मतलब है कोई रिस्पॉन नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। अगर आप एक बार मरे तो आपकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए डिलीट। बस एक छोटी सी गलती, एक पल की भी लापरवाही और सालों की आपकी सारी मेहनत हमेशा के लिए खत्म। जरा उस स्ट्रेस और प्रेशर की कल्पना करके देखिए। तो इस सफर को अच्छे से समझने के लिए हम एक पूरा टाइमलाइन फॉलो करेंगे। हम देखेंगे 6 अलग-अलग माइलस्टोन्स जो हमें बताएंगे कि कैसे वक्त के साथ इंसान की क्रिएटिविटी कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। एक दिन से लेके 50,000 दिन तक का ये एस्केलेशन सच में अनबिलीवेबल है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, यानी मिनटों से लेकर महीनों तक के सफर की। एक बेसलाइन सेट करने के लिए अगर हम एक दिन के बिल्ड को देखें, जो असल में केवल 20 मिनट होते हैं, तो उसमें बस सरवाइव किया गया, कुछ फसलें उगाई गईं और एक बेसिक सा आयरन फार्म बना लिया गया। 20 मिनट की आपाधापी के हिसाब से देखा जाए तो नॉट बैड, है ना? लेकिन जब हम इसे 100 दिन वाले सेटअप से कंपेयर करते हैं तो अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। 100 दिनों में बिल्डर के पास पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्मेल्टर और TNT कॉबलस्टोन डूपर जैसी चीजें थी। ये दिखाता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम गेम के मैकेनिक्स को किस लेवल तक ले जा सकता है। वैसे 100 दिन वाले इस बिल्डर ने एक बहुत ही शानदार दिखने वाली फीस्टपिल्स चॉकलेट फैक्ट्री भी बनाई थी। सामने से देखने पर यह बिल्कुल परफेक्ट काम करती हुई लग रही थी, लेकिन जब पीछे जाकर देखा गया तो पता चला कि ये अंदर से पूरी तरह खोखली थी। ये सिर्फ एक दिखावा था, एक मुखौटा। और सच कहूं तो इसी खोखलेपन ने एक तरह से मंच तैयार कर दिया ये देखने के लिए कि आगे चलकर असली और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज वाला डेडिकेशन कैसा दिखने वाला है। और अब आते हैं 1000 दिन के माइलस्टोन पर, जहां इंजीनियरिंग की मुलाकात होती है जूलॉजी से। वाइल्ड डेज नाम के क्रिएटर ने 1000 दिनों में जो अचीव किया वो लिटरली पागलपन है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस पूरी जर्नी में वो एक बार भी नहीं मरे। 0 डेथ्स। उन्होंने एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम बना डाला जो हर आइटम को खुद ब खुद सॉर्ट कर लेता है, और उनके पास गेम का सबसे रेयर आइटम ड्रैगन एग भी था। लेकिन सबसे क्रेजी चीज क्या थी पता है? एक विशाल अंडरग्राउंड चिड़ियाघर। इसमें उन्होंने गेम के लगभग हर एक मॉब को कैद कर रखा था, यहां तक कि उस खतरनाक वार्डन को भी जो एक झटके में किसी भी प्लेयर को खत्म कर सकता है। मतलब एक चूक और खेल खत्म। चलिए अब इस स्केल को सीधा 10 गुना और बढ़ा देते हैं। 10,000 दिन। इस पॉइंट पर आकर माइनक्राफ्ट सिर्फ एक गेम नहीं रह जाता, बल्कि ये एक आर्किटेक्चरल स्टोरी टेलिंग बन जाता है, जहां पॉप कल्चर की अलग-अलग दुनियाएं एक साथ पिरो दी जाती हैं। इस बिल्डर ने जो किया वो सच में एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। मेन वर्ल्ड में उन्होंने फेमस एनिमे वन पीस से इंस्पायर्ड एक इतना बड़ा नेवल फ्लीट बनाया जिसे डिजाइन करने और बनाने में 500 से ज्यादा रियल लाइफ घंटे लग गए। लेकिन असली सरप्राइज तो उन्होंने दूसरी डायमेंशन यानी द एंड के लिए बचा कर रखा था। वहां लिटरली एक पोर्टल के ठीक ऊपर स्टार वॉर्स का पूरा डेथ स्टार बना हुआ था। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये प्योर टेक्निकल जीनियस है। अब हम पहुंचते हैं 20,000 दिनों पर, यानी कॉस्मिक स्केल पर, जहां गेम की सारी बाउंड्रीज टूट जाती हैं। इस 20,000 दिन की दुनिया का नाम रखा गया है एसेनवुड, और इसका स्केल समझाने के लिए बस इतना कहना काफी है कि यहाँ 9 बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉपर मिनी गेम लेवल्स हैं। उसके बाद 2,70,000 सॉलिड एमरल्ड ब्लॉक से बना एक विशाल बीकन है, और तो और यहाँ हॉलीवुड मूवी अवतार का एक ऐसा सीन ब्लॉक बाय ब्लॉक उकेरा गया है जहां ड्रैगन्स लिटरली हेलीकॉप्टर्स पे अटैक कर रहे हैं, एकदम किसी मूवी के फ्रीज फ्रेम जैसा। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी है। इसी क्रिएटर ने अपनी दुनिया में एक पूरा का पूरा मैथमेटिकली एक्यूरेट सोलर सिस्टम बना डाला। हमारे रियल लाइफ सूरज के स्केल से लेकर सभी प्लैनेट्स की परफेक्ट मैथमेटिकल दूरी तक सब कुछ बिल्कुल सटीक।
और साथ ही इंटरस्टेलर मूवी के उस फेमस ब्लैक होल गार्गेंचुआ का रेप्लिका भी मौजूद है। और सबसे पागलपन वाली बात, इस ब्लैक होल के अंदर गेम में मौजूद हर एक ब्लॉक, हर एक आइटम रखा हुआ है। सोचिए जरा, ये गेमिंग से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग लग रही है। और अब आते हैं फाइनल एस्केलेशन पर। 50,000 दिन की दुनिया, यानी पूरे 6 साल बिना मरे सरवाइव करना, वो भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के। इस 50,000 दिन की दुनिया का एक्सपीरियंस किसी हाई एंड थीम पार्क में जाने जैसा है। इमेजिन कीजिए, शुरुआत होती है एक मल्टी डायमेंशनल हॉन्टेड रोलर कोस्टर राइड से। फिर रास्ता जाता है टेम्पल ऑफ टाइम की तरफ, जिसके फर्श पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप अंतरिक्ष के तारों और खालीपन के बीच चल रहे हों। उसके बाद आप आर्क लैब्स के एक्सट्रीम ऑटोमेशन को देखते हैं और फाइनली उतरते हैं वार्डन कीप में, जिसे खास तौर पर गेम के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आर्क लैब्स का वो ऑटोमेशन कितना विशाल है, तो बस ये नंबर सुनिए, 3000। ये इस 6 साल की सेव फाइल का वो इंडस्ट्रियल स्केल है जो हर एक घंटे में 3000 बेहद रेयर विदर स्कल्स ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट कर लेता है। नॉर्मली एक आम प्लेयर के लिए एक सिंगल विदर स्कल ढूंढना भी पसीने छुड़ा देता है, और यहां तो ये मानो फैक्ट्री में प्रोसेस हो रहे हैं। ये सच में माइनक्राफ्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर देने जैसा है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई किसी प्रोजेक्ट में अपने 6 साल लगा दे तो उसका इमोशनल कनेक्शन कितना गहरा होगा। जब इस 50,000 दिन वाले क्रिएटर लिंक रेंट से पूछा गया कि क्या वो $1 मिलियन के लिए गेम में मरना चाहेंगे ताकि ये दुनिया डिलीट हो जाए, तो उनका जवाब बिल्कुल क्लियर था, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उनका कहना था कि ऐसा करना उन सभी लोगों और कम्युनिटी को धोखा देना होगा जिन्होंने इतने सालों तक उन्हें सपोर्ट किया। ये सिर्फ ब्लॉक्स का एक समूह नहीं है यार, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। तो फाइनली इस अकल्पनीय डेडिकेशन को देखने के बाद वक्त आ गया था इस अल्टीमेट विनर को चुनने का। जजेस के हाथों में जो $40,000 का प्राइस पूल था, उसका फैसला कुछ इस तरह हुआ। उन्होंने अपने शुरुआती $10,000 के वोट अलग अलग टाइमलाइंस के डेडिकेशन को सम्मानित करने के लिए दिए। वाइल्ड्स के उस 1000 दिन वाले अंडरग्राउंड चिड़ियाघर को 1 वोट मिला, लिंक्स के 50,000 दिन के उस लाइफ टाइम वर्क को 1 वोट मिला, और वुनबा के 20,000 दिन वाले उस कॉस्मिक स्केल प्रोजेक्ट ने 2 जजेस का दिल जीत लिया और 2 वोट हासिल किए। और इस मेजॉरिटी वोट के साथ वुनबा ने ग्रैंड प्राइज जीत लिया। $10,000 का बोनस मिलाकर वो पूरे $30,000 लेकर घर गए। उनका वो मैथमेटिकली परफेक्ट सोलर सिस्टम और वो विशाल ब्लैक होल सच में इमेजिनेशन से परे था। उन्होंने मानो गेम के अंदर ही एक पूरी नई गैलेक्सी खड़ी कर दी थी। ये शानदार एक्सप्लेनर हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या प्राइज मनी का कोई भी अमाउंट, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या वो 6 साल की उस अनरिपीटेबल डिजिटल आर्ट को हमेशा के लिए डिलीट हो जाने के रिस्क में डालने के लायक है? जब एक छोटी सी गलती से आपका सारा काम 1 सेकंड में गायब हो सकता है, तो वो कौन सी चीज़ है जो इन क्रिएटर्स को ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है? ये पैशन, आर्ट और कम्युनिटी का एक ऐसा नमूना है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और हम मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।